हेलो दोस्तों, मैं अमन यादव। मैं आज आपको कक्षा 10 का एक नया टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। रासायनिक समीकरण होता क्या है, मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो मैं बता दूं रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करें तब जाके जल बना, मतलब नया पदार्थ बना। नया पदार्थ मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो मैं बता दूं रासायनिक समीकरण क्या है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये जल। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये जल। तो इतना अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे हिंदी में तो ये ज़्यादा कठिन होगा, इसलिए हम इसको प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा लिखते हैं। यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण तो हो गया, लेकिन रासायनिक समीकरण में इसकी अवस्था भी लिखते हैं। जैसे देखिए आप, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये जल है, मतलब ये गैस के रूप में होता है, ये भी गैस के रूप में होता है, लेकिन ये लिक्विड के रूप में होता है, तरल के रूप में होता है। तो इसकी अवस्था इसके बगल पीछे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यह गैस के रूप में है तो इसके बगल में हम जी का निशान लगाएंगे, जी का चिन्ह लगाएंगे। ये भी गैस के रूप में है तो इसके बगल में भी हम जी का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन ये जल लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब तरल फॉर्म में होता है, तरल रूप में होता है, तो इसके बगल में हम यल का निशान लगाएंगे। और आप देखिए ये गैस है, गैसें हमेशा जमीन से ऊपर की तरफ उड़ती हैं, तो मतलब इसके जब ये ऊपर जमीन से नीचे की ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो इसके पीछे हम ऐसा चिन्ह लगाएंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, मतलब एक सीधी तीर की तरह निशान लगाएंगे। और ये भी गैस है, मतलब ये भी नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसको भी ऐसे तीर की तरह दिखाएंगे। और ये जल है, जल तो उड़ता नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और देखिए यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया तब दूसरा नया उत्पाद बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, तो अगर उसमें उष्मा की ज़रूरत है तो तीर के ऊपर हम इसे डेल्टा का चिन्ह लगाएंगे। मतलब इसमें यह चिन्ह यह दर्शाता है कि यह अभिक्रिया उष्मा लेने पर अभिक्रिया हो रही है। और देखिए आप, यदि मान लीजिए हम रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप आपको बता चुके हैं अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप का मतलब विलयन में कोई पदार्थ जब तली पे बैठता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं। तो उसको इस चिन्ह से दिखाते हैं, मतलब वह नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है मतलब तीर का निशान नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो यह हो गया नीचे की तरफ तीर का दिखाना अवक्षेप का। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे आप देखिए, मैं इसको इरेजर से मिटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए आप, जैसे आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु तो हैं लेकिन ऑक्सीजन के एक ही अणु है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको वह नियम या तरीके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ नियम है इसके। आप समझिए कि रासायनिक समीकरण को, यहाँ जब हाइड्रोजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। आप सोचेंगे ये बताइए भैया कि ऑक्सीजन यहाँ दो था लेकिन यहाँ एक कैसे हो गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे यह दाएं तरफ है तो इसको हम बोलेंगे दायां भाग, दायां भाग। अब यह बाएं तरफ है मतलब इसको बोलेंगे हम बायां भाग। और दाएं तथा बाएं के बीच में, मतलब इसको अलग करने के लिए एक तीर का निशान लगाते हैं, और तीर के दाएं तरफ वाले भाग को हम उत्पाद कहते हैं। आप उस भी दिन समझ नहीं पाए थे कि उत्पाद क्या होता है, तो आपको मैं आज क्लियर कर देता हूं कि तीर के दाएं तरफ वाला जो भाग होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। अर्थात तीर के बाएं तरफ वाला जो भाग होता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक भी कहते हैं अभिकारक, कारक।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 तो है लेकिन एक ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन गया तो कहाँ गया। आपके मन में ये सवाल उठता होगा, आप बताइए भैया कि यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक क्यों है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया। तो मैं बता दूँ, इसके लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आपने कक्षा 9 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या बताता था कि यदि कोई वो ऊर्जा का समीकरण था, वो बताता था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। वैसे इसमें भी है कि तत्वों को तीर के बाएं तरफ तथा तीर के बाएं तरफ, दाएं तरफ तथा तीर के बाएं तरफ दोनों तरफ के तत्वों को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जब 2 है, वो यहाँ जब ऑक्सीजन 2 है तो वहाँ ऑक्सीजन 1 क्यों होगा, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है संतुलित समीकरण। मतलब इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, दोनों तरफ के पदार्थों तथा दोनों तरफ के तत्वों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, जैसे मान लीजिए हम संतुलित समीकरण मतलब संतुलित कर रहे हैं, दोनों प्रकार के तत्वों को, दोनों को बराबर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इधर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को हम 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन भी 2 है तो ऑक्सीजन को भी हम 2 लिखेंगे। अब तीर के दाएं तरफ आइए, इधर हाइड्रोजन तो 2 तो हैं लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन को हम 1 लिखेंगे। अब देखिए हमको इधर जितना तत्व है उधर इधर भी उतना तत्व लाना पड़ेगा, इसके लिए हम संतुलित करेंगे। आप देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन लेकिन 1 ही है। जब हमें इधर ऑक्सीजन, जब इधर 2 है तो इसको इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो हम 1 में अगर 2 का गुणा कर दें, मतलब हम यहाँ 2 का गुणा करें, ये वाला जो गुणा होगा यहाँ पदार्थ के सामने होगा। जब हम 2 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन अब तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन अब 4 हो गया, मतलब ये वाला गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये वाला गुणा अब 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गया। अब बताइए, ऑक्सीजन तो अब संतुलित हो गया लेकिन हाइड्रोजन अब डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अब असंतुलित हो गया। तो अगर हम इस वाले हाइड्रोजन में 2 का गुणा और कर दें, ए भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जितना आपकी किताब में दिया है समीकरण, उसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए। आपको निरंतर अभ्यास से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कहा भी गया है, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। तो आप इस जितना समीकरण आपके बुक में दिया है उतना आप लगाइए, आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।